तुम्हें अकेले नहीं जाना है, और पहले हमारे पुत्र घननाथ को दरबार में बुलाओ, तुम्हें वही समझाएगा, वही ले जाएगा। बुलाओ। दरबार में मेघनाथ जी पधार रहे हैं। तू 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 तू। पिताश्री के चरणों में कुमार घननाथ का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो पुत्र घननाथ। पिताश्री, जब भी मैं दरबार में आया करता था और आपकी मुखारविंद की ओर निहारा करता था, तो ये जो आपका मुखारविंद है कमल की तरह सदैव खिला हुआ रहता था, लेकिन आज मुरझाने का क्या कारण है? आप चिंतित नजर आ रहे हैं। घननाथ के रहते हुए पिताश्री, आपको किस बात की चिंता? क्या हुआ, क्या कारण है? घननाथ, तूने सत्य कहा, आज हम चिंतित है। क्यों पिताश्री? लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। उन तपसी कुमारों ने लंका पर वानर भालुओं की सहायता से चढ़ाई कर दी है। यहाँ तक गुप्तचरों का कहना है आधा कटक कपिन संघारा, लंका का आधा कटक जो सैन्य बल युद्ध भूमि में गया हुआ था, उसका आधा कटक समाप्त हो चुका है। इसलिए हमने तुम्हें दरबार में बुलाया है, क्योंकि आज तुम्हें युद्ध भूमि में प्रधान सेनापति बना करके हम भेजना चाहते हैं। परंतु आज से पहले जब जब मैंने तुम्हें युद्ध भूमि में भेजा, एक प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध क्या? कि शत्रु को मारना नहीं है, बांध करके लाना है, पराजित करना है, दंडित करना है। परंतु कभी ये नहीं कहा जो अब कहने जा रहा हूं, तुम्हें युद्ध भूमि में जाकर के उन दोनों तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को धराशाही करके आना है। समझ रहे हो? तुम्हें दोनों तपस्वी में से किसी एक को हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी की गोद में मृत्यु की नींद सुलाना है। अभी तक जो बंधन तुम्हारे ऊपर था, उसे मैं मुक्त करता हूँ। कहो पुत्र घननाथ, कुछ कहना चाहते हो? पिताश्री, आपका आदेश रोधार। अभी तक मैं सदैव बंधन में रहा करता था, कभी आपका हमें आदेश प्राप्त नहीं हुआ और मैं बंधन से मुक्त नहीं हुआ, ताकि अभी तक कुछ नहीं कर पाया। पिताश्री, आज मैं बंधन से मुक्त हो गया हूँ, आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ। अरे वो तपसी वो बंदर जीना हराम कर दिया उन्होंने मेरा। पिताश्री, आपके चरणों की सौगंध है, यदि वो शंकर भेद तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं। उन दोनों तपस्वियों में से एक तपसी का सिर आपके चरणों में होगा, आपके चरणों में होगा। शुभ आशीर्वाद, आदेश दीजिए। घननाथ, हम जानते हैं तुम किस कोटि के योद्धा हो। तुमने कभी भी दुश्मन के आगे झुकना नहीं सीखा। जिस प्रकार हमने सदैव दुश्मन को अपने बाहुबल से हराया है, भुजबल विश्व बस कर राक्षस को न स्वतंत्र, किसी को स्वतंत्र नहीं रखा। मेरा तो सिद्धांत है, अगर दुश्मन के आगे झुक जाए, ये रावण का दस्तूर रहे। ये सर कटाना मंजूर है, मगर सर को झुकाना मंजूर नहीं। वही तुमने भी अपनाया। क्या कि बिना विजय के जिए तो माँ का दूध हराओ। घननाथ, युद्ध भूमि में जा रहे हो, भगवान शंकर तुम्हारी सहायता करे। विजयी भव, विजयी भव।
विजयी भव। ये दरबार स्थगित कर दिया जाए। सेवक आओ मेरे साथ। महाराज आज नहीं, महाराज हम आज नहीं जा पाएंगे। क्यों? आज हमारे घर में ब्याह आ गो। किसका? अब वो खासे आदमी का है, हम आपको बता नहीं पा रहे। घर में शादी है, न्योते छप गए थे, हमने बांट दे, सब आ गए। तू नहीं जाओगे? हम आज कौन जा पाए? नहीं जाओगे? अरे समझा करो घर। अरे जाना होगा। अरे जाना तो होगा, लेकिन उते भी जाना होगा, वो घर को ब्याह है। और तुम्हारे संगे भी जाने, उते भी जाने। बताओ कितने जाएं? नमक किसका खाते हो? नमक भी खाते, नमक तुम खाओ, लेकिन घर फिर? तो देखने पड़े। किसकी भजाओगे? अरे महाराज हमारी आज तक भंजगी का। इसको देखा? अब नहीं, हम समझ रहे। देखो महाराज घर में ब्याह है, और देखो घर की खासे आदमी को है पता की को है? पूछा तो है। हमारे बाप को ब्याह है। दूसरी शादी घर वहाँ पे बैठ के जाए। चलो महाराज हम नहीं जा पा रहे, सही बात जाने ना। दूसरी बात है, दूसरी कहो। घर में क्या बात है कि हमारी घरवाली के बाल बच्चों हो रहो, सही बात यही हती। अच्छा, घरवाली के बच्चा हो रहो और हम शोर में पड़े। बच्चा हो रहा है, शोर में तू लेटेगा? वैसे ही क्या ही। चलो क्या बोल रहा है रे? हमारे घर की रिवाज है, घरवाली बच्चा दे, दूध बाप पे बाउंड। समझ नहीं रहे, चुसनी से पे बाउंड। तुम क्या समझ रहे? बहुत बाचाल है सेवक तू। चल मेरे साथ। चलो आओ। आज जो भी जा रहा हूँ कि आज भुलटियाँ सी टूट रही। हम क्या चलो सबके पंच डेरन को बोलो आ गो। चलो लो चले। चलिए महाराज सावधान। मेघनाद सुन श्रवण असे गढ़पुल छेकाय, उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलियो बजाय। कहाँ है? कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता? अरे कहाँ है? कहाँ है वो धनुर्विद्या में निपुण? दोनों भ्राता कहाँ हैं? अरे कहाँ नलिनी द्विज सुग्रीमा, अंगद हनुमंत बल सीमा? कहाँ है वो नलिनी द्विज सुग्रीव? और वो